हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। आप सुन रहे हैं हॉरर चैक का सिप विद पी के ज़ुहैब। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मेरी स्टोरीज़ आपको कैसी लग रही हैं मुझे लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताया करें। और आप कहाँ कहाँ से मेरी स्टोरी सुन रहे हैं प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर किया करें, मुझे पता चलेगा कहाँ कहाँ पर मेरी स्टोरी सुनी जा रही हैं। तो चलें बातें ख़त्म करते हैं और आज की स्टोरी शुरू करते हैं। तो पहले चाय का गर्म सा कप बनाते हैं, फिर वापस आते हैं। हाँ जी, चाय के गर्म उसे कप के साथ मैं वापस आ गई हूँ। आज की कहानी ज़ुबैर की है, तो चलें उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ुबैर है। मैं एक रेस्क्यू टीम के साथ काम करता था। मेरी पूरी सर्विस में मेरे साथ बहुत से वाक़यात हुए हैं, पर कुछ ऐसे वाक़यात हैं जो मैं आज तक नहीं भूल पाया हूँ। ये वाक़या भी कुछ ऐसा ही था। 2010 की बात है, जब मैं एक 16 साल की लड़की को ढूंढ रहा था जो अपने फ्रेंड्स के साथ हाइकिंग के लिए मरगला हिल्स गई थी और इनसे अलग हो गई थी। उस दिन हम देर तक बाहर पहाड़ों पर ही उसे ढूंढ रहे थे, क्योंकि हमारे खोजी कुत्तों को उसकी बू वहीं मिल गई थी। आखिरकार वो हमें मिली। जब वो हमें मिली तो वो एक गले सड़े पुराने से ट्रक की बड़ी सी लकड़ी पर डरी सहमी बैठी थी। इसको देखने से ही पता चल रहा था कि वो सदमे में है और बहुत ज़्यादा डरी हुई है। इसके एक पाँव में जूता भी न था। इसका बैग भी इसके साथ न था। कपड़े भी मिट्टी में सने हुए थे। उसे कोई चोट न लगी थी, इसलिए हम उसे पैदल ही अपने साथ लाने लगे। अंधेरा हो चुका था। वापस आते हुए वो लड़की बार बार मुड़कर पीछे की तरफ देख रही थी और पूछ रही थी कि वो बड़ी बड़ी आंखों वाला आदमी हमारा पीछा क्यों कर रहा है। हमें वहाँ कोई आदमी दिखाई ना दे रहा था, लेकिन वो बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी। हमें लगा शायद उसे सदमा हुआ है, इसलिए ऐसे बहकी बहकी बातें कर रही है। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, इसकी हरकतें बढ़ती जा रही थीं और इसने चलाना शुरू कर दी। वो मुझे बार बार कह रही थी कि इस आदमी को बोल दो मुझे देखकर मुंह ना बनाए। एक मौका तो ऐसा आया कि वो वहीं रास्ते में रुक गई और चिल्लाने लगी कि मेरा पीछा छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी और ना ही इन लोगों को तुम्हारे साथ जाने दूंगी। बड़ी मुश्किल से हम उसे खींचकर आगे बढ़े। उसके अचानक बात हम सबको ही अपने आसपास अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लगी। अंधेरा होने की वजह से कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा था, लेकिन आवाज़ें हर सिमत से आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई खांस रहा हो। वो कोई नॉर्मल खांसी ना थी, बनावटी खांसी लग रही थी, जो किसी सुर की तरह आ रही थी चारों ओर से। जैसे रात के अंधेरे में कीड़े मकोड़े आवाज़ें निकालते हैं जंगलों में, बिल्कुल वैसी ही वो खांसी थी। मुझे नहीं पता मैं आप लोगों को कैसे बताऊं इन आवाज़ों के बारे में। हम अपनी वैन के करीब पहुंचने ही वाले थे कि वो लड़की फिर रुक गई और मुड़ी मेरी तरफ देखा। इसकी आंखें इतनी ज़्यादा फटी हुई थीं, जबकि कोई इंसान अपनी आंखों को इतना ज़्यादा नहीं खोल सकता। इसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और धीरे से बोली कि वो बोल रहा है कि इसे तुम्हारे पीठ पर बना चोट का निशान बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। मेरी पीठ पर चोट का एक निशान है जो बचपन में मुझे लगा था, जो कि कपड़े पहनने के बाद बिल्कुल नहीं दिखता था। इस वक्त तो मैंने एक जैकेट भी पहनी हुई थी। मुझे नहीं पता कि इस लड़की को मेरे इस निशान के बारे में कैसे पता चला, लेकिन जैसे ही इस लड़की ने मुझे बोला तो इस खांसने की आवाज़ मुझे मेरे कान के अंदर से आने लगी। मेरा रोम रोम खड़ा हो गया और दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो गई। ऐसा लग रहा था कि दिल सीने से फटकर बाहर आ जाएगा। मैंने सबसे कहा कि इस बात की तरफ ध्यान ना दो और चलो यहाँ से। मैं नॉर्मल दिखने की कोशिश कर रहा था अपने साथियों के सामने, पर हकीकत यह है कि मैं इस वक्त हद से ज़्यादा डर गया था। आखिर हम अपनी वैन तक पहुंच गए और इस लड़के के घर वाले उसको अपने साथ ले गए, लेकिन वो जाते जाते भी आंखें फाड़ फाड़ कर मुझे देख रही थी। मैं वैन से सीधा अपने क्वार्टर आ गया और सारी रात डर और खौफ में गुजर गई। सुबह उठते ही मैं गाँव अपने घर आ गया, पर इस रात जो हुआ वो सोचकर मैं आज भी कांप जाता हूँ और मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि वो सब क्या था। कैसी लगी आपको ज़ुबैर की ये रियल स्टोरी?
لائک کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائے گا، اور اگر آپ کی کوئی بھی اسٹوری اگر آپ میرے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو مجھے ان باکس میں میسج کریں یا انسٹاگرام کر سکتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید اسٹوریز لے کے پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔